गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 का सेशन 4 कर रहे थे जो कि था इंटरनेट बिजनेस। अब इस सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे, जैसे कि सबसेट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इंटरनेट बिजनेस के अंदर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंपनीज कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स को ऑप्ट कर सकती है ताकि वो अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकें। ध्यान रहे हम लोग इंटरनेट बिजनेस की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 मेजर्स आपकी बुक में मेंशन किए हैं हमें। सबसे पहले है फिजिकल सिक्योरिटी, देन डाटा स्टोरेज एंड डाटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल सिक्योरिटी यानी कि मैं अपने फिजिकल हार्डवेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ। अब भले ही मेरा बिजनेस ऑनलाइन है, लेकिन आपके पास हार्डवेयर तो होगा ही ना बिजनेस करने के लिए, तो उसकी प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ऐसे सर्वर रूम्स को बिल्ड करना है जो कि आपके फिजिकल हार्डवेयर को स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। अब ये कैसे होगा? आप ऐसे रूम्स को डेवलप करें जहाँ पे कोई विंडो ना हो, सीलिंग्स हैं वो थोड़ी नीचे को हो और फ्लोर्स हैं वो ऊपर को उठे हुए हों, ताकि अगर बाढ़ आ जाती है या पानी अंदर चला जाता है आपके सर्वर रूम्स में तो वो प्रोटेक्टेड रहें थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगी, आपको साथ के साथ कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक है जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है वो बच जाता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके हमेशा रेडी रहने चाहिए इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। सर्वर रूम्स में आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एक्सेस देनी है जो कि ऑथोराइज्ड हैं, और जो फिजिकल कॉपीज़ हैं आपके डाटा की वो हमेशा लॉक्ड रहनी चाहिए ड्रॉअर के अंदर, और जो डिजिटल डाटा है वो आपको रेगुलरली अपडेट रखना है और बैकअप उसका अपडेट करते रहना है, ठीक है। बैकअप फैसिलिटी सिमिलर टू मेन लोकेशन शुड बी यूज्ड इन इमरजेंसी। अगर आपकी जो मेन लोकेशन है वहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाती है जिस वजह से आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आपके पास एक बैकअप फैसिलिटी है, यानी कि बैकअप में एक बिल्डिंग आपके पास पहले से ही प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सकें और आपका काम ना रुके। यूज़ फेस और बायोमेट्रिक रिकग्निशन, अलार्म सिस्टम एंड सीसीटीवी कैमरास, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें ताकि आपके बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। ये तो हो गई फिजिकल सिक्योरिटी की बात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाटा स्टोरेज। आप डाटा को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं? सबसे पहले डू नॉट स्टोर क्रिटिकल डाटा ऑन मेन ई बिजनेस सर्वर। जहाँ पर आपकी मेन वेबसाइट चल रही है वहाँ पर आप कभी भी अपना क्रिटिकल डाटा यानी कि जो इम्पॉर्टेंट डाटा है उसे वहाँ पर कभी भी स्टोर नहीं करना है। उसके बाद डाटा को हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है। एनक्रिप्शन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। एंड टू एंड आपका जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए। डिलीट हाईली सेंसिटिव डाटा एज सुन एज इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा है, यानी कि जो आप अगर वो गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे डाटा की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो साथ के साथ उसे डिलीट कर देना है, ठीक है। ये हो गया डाटा स्टोरेज के बारे में कि कैसे हम लोग सिक्योर इसे कर सकते हैं। अब डाटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं? डाटा ट्रांसमिशन यानी कि डाटा ट्रांसफ़र के बारे में बात हो रही है। अगर मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है उस वक्त पे मुझे कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स को लेना है? सबसे पहले नेवर सेंड कॉन्फिडेंशियल डाटा विदाउट एनक्रिप्शन। आपका डाटा जब भी आप किसी को भेज रहे हैं वो हमेशा एनक्रिप्टेड होना चाहिए। मास्क द इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा। ये चीज़ आपने नोट भी की होगी, जब भी हम लोग कोई पासवर्ड डाल रहे होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल रहे होते हैं, फ़ोन नंबर्स आ रहे होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो हमेशा मास्क्ड होते हैं, ऐसे एक्स एक्स की फॉर्म में आपको आपकी स्क्रीन पे दिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? वो मास्क की होती है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। थॉरोली चेक योर एप्लीकेशन बिफोर पुटिंग देम ऑनलाइन। कोई भी जो आपका ऐप है उसे ऑनलाइन डालने से पहले आपको एक बार उसे चेक कर लेना है कि वो सिक्योर है या नहीं है, ताकि यूज़र्स बाद में अगर उससे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिक्योर रहें। उसके बाद है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अप्लाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑन टाइम। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना है। मॉनिटर एक्टिविटीज़ लाइक चेकिंग फॉर रिपीटेड फेल लॉगिन अटेम्प्ट। कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं कि 3 से ज़्यादा लॉगिन
अटेम्प्ट को अलाउ ही नहीं करती हैं कि मान लो कि आपने 3 बार अटेम्प्ट कर दिया और आपका पासवर्ड गलत आ गया, उसके बाद वो फिर आपको टाइम देते हैं कि 24 घंटे के बाद ही आप उसे अब दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आपको मॉनिटर करना है। ट्रेन योर एम्प्लॉयज़ टू रिकॉग्नाइज ट्रिक्स यूज बाय हैकर्स। अब आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हैकर्स के ट्रिक्स को समझ सकें। अभी हैकर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं ताकि वो कस्टमर के डाटा को उनसे स्टील कर सकें, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो ऐसी चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा देनी है ताकि वो अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें जो कि 7 to 8 कैरेक्टर्स का हो, यानी कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया हो, ठीक है, और नंबर्स का इस्तेमाल किया हो, और पर्सनल नेम्स एंड डेट्स नहीं डालनी है जो कि मेन रीज़न बनता है डाटा चोरी होने का। और आपके जो पासवर्ड हैं वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी आपकी बुक में मेंशन किए थे, ये भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस डाटा एंड इंटेग्रिटी, एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, वेब ब्राउजर डिस्क्रिमिनेशन, एंड लास्ट इज डिजिटल सर्टिफिकेट्स। एक्सेस एंड डाटा इंटेग्रिटी। देयर आर सेवरल वेज टू प्रोटेक्ट एक्सेस टू डाटा। आप अपने डाटा को बहुत सारे तरीक़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो मेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद आप फायरवॉल्स एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फायरवॉल से क्या होता है कि ये आपको बता देते हैं कि कोई थर्ड पार्टी एंटर तो नहीं कर रही है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। और कंपनीज ऑल्सो यूज़ हनी पॉट्स या फिर हॉट स्पॉट्स टू डिकॉय ट्रैपसेट टू अट्रैक्ट हैकर्स एंड कैच देम एंड सी हाउ दे ट्राई टू ब्रेक इन। बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, हनी पॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। ये क्या है, ये एक आप जाल बिछाना बोल सकते हैं ताकि हैकर्स को आप अट्रैक्ट कर सकें और ये देख सकें कि वो किस तरीके से आपके सिस्टम को एंटर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ऐसे एंट्री हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ दोबारा ना हो एंड आपका जो सिस्टम है और जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहे। एनक्रिप्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपका क्या है, जो डाटा है वो स्क्रैम्बल टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल कोड। जब तक कि वो रिसीवर तक नहीं पहुँच जाता है तब तक वो उसके ऊपर एक की लग जाती है, ठीक है। जैसे ही वो बी के पास रिसीव हुआ, अब वो क्या है, वो की है वो ओपन हो जाती है और वो बी है वो उस मैसेज को रीड कर पाता है। तो पब्लिक की एनक्रिप्शन हमारे पास दो हैं, एक तो पब्लिक की है एंड प्राइवेट की है। पब्लिक की में क्या है, इट इज़ यूज बाय एनीवन टू एनक्रिप्ट डाटा सेंड टू ए कंपनी। अगर कोई इंसान कंपनी को कोई डाटा भेज रहा है तब वहाँ पर पब्लिक की लग जाती है, ठीक है। अब प्राइवेट की का इस्तेमाल कौन करता है, वो कंपनी करती है ताकि वो उस मैसेज को डीक्रिप्ट कर पाए, ठीक है। तो ये दो हैं हमारे पास एनक्रिप्शन, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की कोई भी इंसान अगर कंपनी को डाटा भेज रहा है तो वो एनक्रिप्ट होगा। प्राइवेट की का इस्तेमाल कंपनी कर रही है मैसेज को डीक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डिजिटल सर्टिफिकेट्स। Digital IDs are issued by a trusted certificate authority to prove that a document or website is authentic. तो ये जो डिजिटल आईडीज़ हैं ये कौन प्रोवाइड करती हैं, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, ये प्रूव करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ जो वेबसाइट होती हैं उनके पीछे HTTPS लिखा होता है और कुछ वेबसाइट होती है HTTP होती है नॉर्मली। अब इसका क्या मतलब है, ये एस का मतलब क्या है कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो जब भी आप कोई ब्राउज़र से कोई वेबसाइट चलाओगे तो आपका जो ब्राउज़र है सबसे पहले क्या करेगा, उसका SSL सर्टिफिकेट चेक करता है। अभी SSL सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। ये एक प्रूफ बन जाता है कि ये जो वेबसाइट है कोई फ्रॉडुलेंट नहीं है, ये सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या करती हैं या फिर ई कॉमर्स बिजनेसेस क्या करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कस्टमर कौन सा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है।
अब वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं? फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सब क्या हैं? अलग अलग ब्राउज़र्स हैं। अब इन ब्राउज़र को चेक करने के बाद क्या करते हैं बिजनेसेस, उसी अकॉर्डिंगली वैसा ही प्राइसिंग मॉडल्स आपको प्रेजेंट करते हैं। द लास्ट इज डिजिटल सिग्नेचर। ये वो टूल है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को लॉक कर देता है ऑनलाइन। तो मान लो मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा और उसे साइन कर दिया, इन केस अगर उसके अंदर कोई बीच में अल्टरेशन हो जाती है या फिर कोई चेंज आ जाता है साइन करने के बाद, तो सिस्टम क्या करता है उसे साथ के साथ डिटेक्ट कर देता है और बता देता है कि ये जो डाटा है या ये जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्पर हो चुका है या फिर उसके अंदर अल्टरेशन आ गई है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनक्रिप्शन एंड मैसेज डाइजेस्ट टू गिव यूनिक वैल्यू वेरीफाइड बाय प्राइवेट की। अब डिजिटल सिग्नेचर की प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं एंड मैसेज डाइजेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैसेज डाइजेस्ट होता है जब आपके जो डॉक्यूमेंट को एक मैथमेटिकल कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई बीच में उसे रीड ना कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा डिजिटल सिग्नेचर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने हमारा यूनिट 2 है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। सो इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं उसे बाद में रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।